एक जंगल में 3 बैल रहा करते थे। तीनों आपस में अच्छे मित्र हुआ करते थे। वो घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। इस शेर की कई दिनों से इन तीनों बैल पर नजर थी। वह इन तीनों को मार कर खाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था तो तीनों बैल त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। तीनों बैल साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे, लेकिन शेर कैसे भी करके उन तीनों को खाना चाहता था। शेर यह समझ गया था कि जब तक ये तीनों एक साथ रहेंगे इन्हें मारा नहीं जा सकता है। इसलिए उसने एक दिन इन तीनों को अलग अलग करने के लिए एक चाल चली। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ा दी। अफवाह ये थी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इस बात को लेकर शक बैठ गया कि आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो सोचा था वो हो गया। अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग अलग होकर जंगल में चरने लगे थे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वो बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मार कर खा गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। वह समझ गया था कि अब उसको भी मार डाला जाएगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में घास चरने लगा तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना लिया। कहानी से सीख, एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। यह कथा कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। जब नंदगांव में माँ यशोदा के पास कृष्ण जी बड़े हो रहे थे, उस समय उनका स्वभाव बेहद नटखट था। उनके नटखटपन की चर्चा पूरे वृंदावन में थी। नन्हे कृष्ण कभी किसी के घर में माखन चुराते पकड़े जाते तो कभी किसी की मटकी फोड़ते। आए दिन माँ यशोदा के पास उलाहने आते थे। माँ यशोदा नन्हे कृष्ण को रोज समझाती थीं, लेकिन कृष्ण कहाँ अपने नटखटपन से बाज आने वाले थे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। पास ही दाऊ भैया यानी कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी वहीं थे। कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी खाने लगे। बलराम ने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। ये देख दाऊ भैया वहां से फौरन यशोदा माँ के पास पहुंचे और कृष्ण की यशोदा मैया से शिकायत करने लगे। मैया, देखो कान्हा आंगन में मिट्टी खा रहा है। जैसे ही माँ यशोदा ने सुना तो वो सीधा बाल गोपाल के पास पहुंची। लाला, क्या तुमने मिट्टी खाई? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। लाला, तुम्हारे मुंह पर मिट्टी दिख रही है। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं लल्ला, मुझे लगता है तुमने मिट्टी खाई है। जरा मुंह खोल कर तो दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। यह सुनकर माँ यशोदा को कान्हा ने मुख खोलकर दिखाया। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो माँ यशोदा हैरान रह गईं। माँ को उन्हें मुंह में मिट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जरूर नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके कान्हा के मुख में उन्हें सारी सृष्टि
और जगत के सारे प्राणी कैसे नजर आ रहे हैं। वो ज्यादा देर तक ये देख नहीं पाईं और वहीं पर बेहोश हो गईं। जब माँ यशोदा को होश आया तो उनके मन में बाल कृष्ण के लिए और भी अधिक प्रेम जागने लगा। उन्होंने कान्हा को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ यशोदा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो एक साधारण बालक नहीं है। वे स्वयं सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार हैं। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत परेशान थे। कंस बहुत शक्तिशाली था। उसके पास कई खतरनाक राक्षस थे। इन राक्षसों में एक सबसे खतरनाक राक्षस था बकासुर। बकासुर अपनी मायावी शक्ति के जरिए कभी भी बगुले का रूप धारण कर सकता था, इसीलिए उसे बकासुर भी कहा जाता था। उसे पराजित करना नामुमकिन था। भविष्यवाणी के अनुसार कंस को लगने लगा था कि नंद का पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक है जो उसका वध करेगा। कंस को डर लगने लगा। उसने कृष्ण को मारने के लिए बकासुर को आदेश दिया। साजिश के तहत बकासुर को कंस ने वृंदावन भेजा। बकासुर वृंदावन पहुंचा और जहां श्री कृष्ण अपनी साथियों के साथ गायों को चरा रहे थे, वहीं पर पहुंचकर उसने बगुले का रूप धारण कर लिया। दोपहर का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के बाद एक पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गायें चर रही थी। कुछ ग्वाले अपने बछड़ों को पानी पिलाने यमुना के तट पर पानी पिला रहे थे। तभी ग्वालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा भयानक जीव बैठा हुआ है। वो जीव ऐसा दिख रहा था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। सारे ग्वाले उसे देखकर डर गए क्योंकि उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वालों ने ऐसा बगुला पहले कभी नहीं देखा था। ग्वाले बगुले को देखकर चिल्लाने लगे। वो कृष्ण के पास आए और बोले, कृष्णा, वहां नदी के किनारे बहुत बड़ा बगुला है। हमने ऐसा बगुला पहले कभी नहीं देखा। वो बगुला, वो हम सबको मार डालेगा। हम नहीं बचेंगे। कृष्ण अपने साथियों की बात सुनकर नदी की ओर गए और उस बगुले को देखा। उसे देखते ही वो समझ गए कि वो बगुला बकासुर नाम का राक्षस है और वो बगुले का रूप धारण कर यहाँ आया है। कृष्ण बगुले के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आईं। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो धरती पर गिर गया, लेकिन मौका पाकर उसने झटपट कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम समेत बाकी ग्वालों ने देखा कि बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है तो सब चिल्लाते हुए घरों की तरफ भागे। साथियों, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वो लीला से ही गोपाल बालक बने हुए थे। जब वो बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तो इतनी गर्मी पैदा कर दी कि उसका तालू आग के समान जलने लगा। इससे बगुला परेशान हो गया और उससे आखिर में उसने अपना मुख खोलकर झटपट कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण के बाहर आने के बाद फिर से उस बगुले ने गुस्से में अपनी कठोर चोंच से कृष्ण पर वार करने शुरू कर दिए। दूसरी ओर से गांव के सारे लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे। सब ये देखकर डरने लगे। सबको लगा ये बगुला कृष्ण को मार डालेगा। बकासुर अभी श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि तभी कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और देखते ही देखते उसे चीर डाला। बकासुर अपने असली राक्षस रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। राक्षस को असली रूप में देखकर सारे वृंदावनवासी डर से कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही बकासुर का वध हुआ, सारे लोग प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। तो दोस्तों, इस तरह बाल कृष्ण ने किया था बकासुर का वध। जय श्री कृष्ण। बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गहरे कुएं के अंदर बहुत से चमगादड़ रहते थे। चमगादड़ रात होते ही
कुएं से बाहर निकलकर अपने खाने का इंतजाम करते और जैसे ही सुबह होती वो जंगल में वापस आकर कुएं के अंधेरे में उल्टा लटक कर सो जाते। एक बार सारे चमगादड़ दिन के उजाले में कुएं के अंदर उल्टा लटके हुए सो रहे थे। अचानक आसमान में काली घटाएं छाने लगी, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसी बीच एक चमगादड़ का बच्चा जाग गया। उसने देखा कि कुएं के बाहर अंधेरा सा है। वो कुएं से बाहर निकलकर उड़ने लगा। जंगल में उड़ते उड़ते उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। घोंसले के अंदर चिड़िया के 3 बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर चमगादड़ का मन भी मचल गया और वो तुरंत चिड़िया के बच्चों के पास पहुंच गया। चमगादड़ को अपने बच्चों के पास देख चिड़िया के सभी बच्चे डरने लगे। चमगादड़ बोला, अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम हमें मार तो नहीं डालोगे? हमें तुमसे डर लग रहा है। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मुझे अपने साथ खिलाओ ना। चिड़िया के बच्चे बहुत मासूम थे। वे चमगादड़ पर भरोसा करके उसके साथ खेलने लगे। हालांकि ये चमगादड़ भी बच्चा होने के कारण चिड़िया के ही आकार का था। कुछ देर खेलने के बाद चिड़िया के बच्चे चमगादड़ के साथ घुल मिल गए। कुछ ही देर में आसमान से बादल साफ हो गए और आसमान में रोशनी तेज हो गई। चमगादड़ के बच्चे ने जैसे ही उजाला होते देखा, वो चिड़िया के बच्चों से बोला, अच्छा साथियों, रोशनी हो गई है। अब मुझे मेरे घर लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने फिर आऊंगा। हाँ दोस्त, जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चमगादड़ का बच्चा मजबूरी में कुएं के अंदर वापस लौट आया। चमगादड़ को चिड़िया के बच्चों की दोस्ती भा गई थी। चमगादड़ रोज रात होते ही चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने का मन बना लेता, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता तो देखता कि चिड़िया के सारे बच्चे सो रहे हैं और वो उनके जागने का इंतजार करता। लेकिन जैसे ही सुबह होने पर चिड़िया के बच्चे जागते, तब चमगादड़ को वहां से मजबूरी में कुएं में आना पड़ता। अब चमगादड़ के दिमाग में एक सवाल कौंधने लगे कि चिड़िया के बच्चे रात में हमेशा सोते क्यों रहते हैं। क्योंकि चमगादड़ ने अंधेरे में ही अपनी दुनिया देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि चिड़िया के बच्चे भी अंधेरे में ही जागते होंगे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब चमगादड़ को इस सवाल का कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला, तो आखिरकार उसने परेशान होकर एक दिन अपनी माँ से सवाल किया, माँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं पाते। पता नहीं, वो अक्सर अपने घोंसले में सोते ही रहते हैं। ऐसा क्यों माँ? चमगादड़ की माँ ने अपने बेटे से जब बात की तो उसे पता चला कि उसके बेटे की दोस्ती चिड़िया के बच्चों से है और वो अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से कोई और कैसे बदलेगा? तुम्हारे लिए बदलेगा वही जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी होंगी। सबके हालात और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो माँ, फिर क्या हम किसी से दोस्ती ही नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। बेटा, अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जाए, जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी ही हों, क्योंकि वही तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकेगा और तुमसे सच्चा रिश्ता निभा सकेगा। अपनी माँ की बात सुनते ही चमगादड़ जिंदगी की अनूठी सच्चाई समझ चुका था और उसने अपनी ही तरह अंधेरे में उड़ने वाले कुछ उल्लुओं को अपना हमसफर चुन लिया। चमगादड़ अपनी माँ की दी हुई शिक्षा की वजह से अपनी परिस्थिति के अनुसार दोस्त बनाना सीख गया था।
बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गहरे कुएं के अंदर बहुत से चमगादड़ रहते थे। चमगादड़ रात होते ही कुएं से बाहर निकलकर अपने खाने का इंतजाम करते और जैसे ही सुबह होती वो जंगल में वापस आकर कुएं के अंधेरे में उल्टा लटक कर सो जाते। एक बार सारे चमगादड़ दिन के उजाले में कुएं के अंदर उल्टा लटके हुए सो रहे थे। अचानक आसमान में काली घटाएं छाने लगी, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसी बीच एक चमगादड़ का बच्चा जाग गया। उसने देखा कि कुएं के बाहर अंधेरा सा है। वो कुएं से बाहर निकलकर उड़ने लगा। जंगल में उड़ते उड़ते उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। घोंसले के अंदर चिड़िया के 3 बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर चमगादड़ का मन भी मचल गया और वो तुरंत चिड़िया के बच्चों के पास पहुंच गया। चमगादड़ को अपने बच्चों के पास देख चिड़िया के सभी बच्चे डरने लगे। चमगादड़ बोला, अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम हमें मार तो नहीं डालोगे? हमें तुमसे डर लग रहा है। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मुझे अपने साथ खिलाओ ना। चिड़िया के बच्चे बहुत मासूम थे। वे चमगादड़ पर भरोसा करके उसके साथ खेलने लगे। हालांकि ये चमगादड़ भी बच्चा होने के कारण चिड़िया के ही आकार का था। कुछ देर खेलने के बाद चिड़िया के बच्चे चमगादड़ के साथ घुल मिल गए। कुछ ही देर में आसमान से बादल साफ हो गए और आसमान में रोशनी तेज हो गई। चमगादड़ के बच्चे ने जैसे ही उजाला होते देखा, वो चिड़िया के बच्चों से बोला, अच्छा साथियों, रोशनी हो गई है। अब मुझे मेरे घर लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने फिर आऊंगा। हाँ दोस्त, जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चमगादड़ का बच्चा मजबूरी में कुएं के अंदर वापस लौट आया। चमगादड़ को चिड़िया के बच्चों की दोस्ती भा गई थी। चमगादड़ रोज रात होते ही चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने का मन बना लेता, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता तो देखता कि चिड़िया के सारे बच्चे सो रहे हैं और वो उनके जागने का इंतजार करता। लेकिन जैसे ही सुबह होने पर चिड़िया के बच्चे जागते, तब चमगादड़ को वहां से मजबूरी में कुएं में आना पड़ता। अब चमगादड़ के दिमाग में एक सवाल कौंधने लगे कि चिड़िया के बच्चे रात में हमेशा सोते क्यों रहते हैं। क्योंकि चमगादड़ ने अंधेरे में ही अपनी दुनिया देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि चिड़िया के बच्चे भी अंधेरे में ही जागते होंगे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब चमगादड़ को इस सवाल का कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला, तो आखिरकार उसने परेशान होकर एक दिन अपनी माँ से सवाल किया, माँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं पाते। पता नहीं, वो अक्सर अपने घोंसले में सोते ही रहते हैं। ऐसा क्यों माँ? चमगादड़ की माँ ने अपने बेटे से जब बात की तो उसे पता चला कि उसके बेटे की दोस्ती चिड़िया के बच्चों से है और वो अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से कोई और कैसे बदलेगा? तुम्हारे लिए बदलेगा वही जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी होंगी। सबके हालात और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो माँ, फिर क्या हम किसी से दोस्ती ही नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। बेटा, अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जाए, जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी ही हों, क्योंकि वही तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकेगा और तुमसे सच्चा रिश्ता निभा सकेगा। अपनी माँ की बात सुनते ही चमगादड़ जिंदगी की अनूठी सच्चाई समझ चुका था और उसने अपनी ही तरह अंधेरे में उड़ने वाले कुछ उल्लुओं को अपना हमसफर चुन लिया। चमगादड़ अपनी माँ की दी हुई शिक्षा की वजह से
अपनी परिस्थिति के अनुसार दोस्त बनाना सीख गया था। यह कथा कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। जब नंदगांव में माँ यशोदा के पास कृष्ण जी बड़े हो रहे थे, उस समय उनका स्वभाव बेहद नटखट था। उनके नटखटपन की चर्चा पूरे वृंदावन में थी। नन्हे कृष्ण कभी किसी के घर में माखन चुराते पकड़े जाते तो कभी किसी की मटकी फोड़ते। आए दिन माँ यशोदा के पास उलाहने आते थे। माँ यशोदा नन्हे कृष्ण को रोज समझाती थीं, लेकिन कृष्ण कहाँ अपने नटखटपन से बाज आने वाले थे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। पास ही दाऊ भैया यानी कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी वहीं थे। कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी खाने लगे। बलराम ने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। ये देख दाऊ भैया वहां से फौरन यशोदा माँ के पास पहुंचे और कृष्ण की यशोदा मैया से शिकायत करने लगे। मैया, देखो कान्हा आंगन में मिट्टी खा रहा है। जैसे ही माँ यशोदा ने सुना तो वो सीधा बाल गोपाल के पास पहुंची। लाला, क्या तुमने मिट्टी खाई? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। लाला, तुम्हारे मुंह पर मिट्टी दिख रही है। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं लल्ला, मुझे लगता है तुमने मिट्टी खाई है। जरा मुंह खोल कर तो दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। यह सुनकर माँ यशोदा को कान्हा ने मुख खोलकर दिखाया। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो माँ यशोदा हैरान रह गईं। माँ को उन्हें मुंह में मिट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जरूर नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके कान्हा के मुख में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के सारे प्राणी कैसे नजर आ रहे हैं। वो ज्यादा देर तक ये देख नहीं पाईं और वहीं पर बेहोश हो गईं। जब माँ यशोदा को होश आया तो उनके मन में बाल कृष्ण के लिए और भी अधिक प्रेम जागने लगा। उन्होंने कान्हा को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ यशोदा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो एक साधारण बालक नहीं है। वे स्वयं सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार हैं। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत परेशान थे। कंस बहुत शक्तिशाली था। उसके पास कई खतरनाक राक्षस थे। इन राक्षसों में एक सबसे खतरनाक राक्षस था बकासुर। बकासुर अपनी मायावी शक्ति के जरिए कभी भी बगुले का रूप धारण कर सकता था, इसीलिए उसे बकासुर भी कहा जाता था। उसे पराजित करना नामुमकिन था। भविष्यवाणी के अनुसार कंस को लगने लगा था कि नंद का पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक है जो उसका वध करेगा। कंस को डर लगने लगा। उसने कृष्ण को मारने के लिए बकासुर को आदेश दिया। साजिश के तहत बकासुर को कंस ने वृंदावन भेजा। बकासुर वृंदावन पहुंचा और जहां श्री कृष्ण अपनी साथियों के साथ गायों को चरा रहे थे, वहीं पर पहुंचकर उसने बगुले का रूप धारण कर लिया। दोपहर का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के बाद एक पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गायें चर रही थी। कुछ ग्वाले अपने बछड़ों को पानी पिलाने यमुना के तट पर पानी पिला रहे थे। तभी ग्वालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा भयानक जीव बैठा हुआ है।
वो जीव ऐसा दिख रहा था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। सारे ग्वाले उसे देखकर डर गए क्योंकि उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वालों ने ऐसा बगुला पहले कभी नहीं देखा था। ग्वाले बगुले को देखकर चिल्लाने लगे। वो कृष्ण के पास आए और बोले, कृष्णा, वहाँ नदी के किनारे बहुत बड़ा बगुला है। हमने ऐसा बगुला पहले कभी नहीं देखा। वो बगुला, वो हम सबको मार डालेगा। हम नहीं बचेंगे। कृष्ण अपने साथियों की बात सुनकर नदी की ओर गए और उस बगले को देखा। उसे देखते ही वो समझ गए कि वो बगुला बकासुर नाम का राक्षस है और वो बगुले का रूप धारण कर यहाँ आया है। कृष्ण बगुले के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आईं। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो धरती पर गिर गया, लेकिन मौका पाकर उसने झटपट कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम समेत बाकी ग्वालों ने देखा कि बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है तो सब चिल्लाते हुए घरों की तरफ भागे। साथियों, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वो लीला से ही गोपाल बालक बने हुए थे। जब वो बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तो इतनी गर्मी पैदा कर दी कि उसका तालू आग के समान जलने लगा। इससे बगुला परेशान हो गया और उससे आखिर में उसने अपना मुख खोलकर झटपट कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण के बाहर आने के बाद फिर से उस बगुले ने गुस्से में अपनी कठोर चोंच से कृष्ण पर वार करने शुरू कर दिए। दूसरी ओर से गांव के सारे लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे। सब ये देखकर डरने लगे। सबको लगा ये बगुला कृष्ण को मार डालेगा। बकासुर अभी श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि तभी कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और देखते ही देखते उसे चीर डाला। बकासुर अपने असली राक्षस रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। राक्षस को असली रूप में देखकर सारे वृंदावनवासी डर से कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही बकासुर का वध हुआ सारे लोग प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। तो दोस्तों, इस तरह बाल कृष्ण ने किया था बकासुर का वध। जय श्री कृष्ण। एक जंगल में 3 बैल रहा करते थे। तीनों आपस में अच्छे मित्र हुआ करते थे। वो घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। इस शेर की कई दिनों से इन तीनों बैल पर नजर थी। वह इन तीनों को मार कर खाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था तो तीनों बैल त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। तीनों बैल साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे, लेकिन शेर कैसे भी करके उन तीनों को खाना चाहता था। शेर यह समझ गया था कि जब तक ये तीनों एक साथ रहेंगे इन्हें मारा नहीं जा सकता है। इसलिए उसने एक दिन इन तीनों को अलग अलग करने के लिए एक चाल चली। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ा दी। अफवाह ये थी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इस बात को लेकर शक बैठ गया कि आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो सोचा था वो हो गया। अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग अलग होकर जंगल में चरने लगे थे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वो बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मार कर खा गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। वह समझ गया था कि अब उसको भी मार डाला जाएगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में घास चरने लगा तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना लिया। कहानी से सीख, एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।